नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ राकेश पाठक। अभी हम लोग खड़े हैं निरसा विधानसभा के बारबेंदिया में। दिखाएंगे हम आपको कि अभी 2 दिन पहले यहां एक नदी है बराकर, जो इसकी सीमा जामताड़ा से सटा हुआ है और लोग अपने आने जाने के लिए यहां नावों का इस्तेमाल करते हैं। और उस दिन ये हादसा हुआ कि शाम में बेमौसम बारिश और तेज हवाओं के कारण नाव पलट गई और उसमें सवार 19 लोग, 8 बाइक भी उस पर सवार थे, 19 लोग डूब गए। लेकिन 5 लोगों की किस्मत अच्छी थी कि वो तैर के बाहर चले गए और अभी तक एनडीआरएफ की टीम ने 4 शवों को बाहर निकाला है और आज जो सूचना मिली है कि 8 बाइक को भी निकाल लिया गया है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि 19 आदमी डूब गए। अभी हम जिस पुल पे खड़े हैं ये झारखंड में भ्रष्टाचार का जिंदा सबूत है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार दिखाएं। सारे लोग, चाहे वो हमारे नेता हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, वो सारे लोग केवल लाश पे राजनीति कर रहे हैं। और ये जो 19 लोग डूबे थे और जो 4 बचे हैं और बाकी की तलाश जारी है, लोग लगे हुए हैं उनको बचाने के लिए। हालांकि बचने की संभावना तो छिन्न है, अब कुछ करिश्मा ही हो सकता है, लेकिन कोई उम्मीद नहीं है। और आप ये देख रहे हैं, हम कैमरामैन को कहेंगे कि एक बार नदी के उस छोर भी दिखाइए कि जो लोग खड़े हैं वहाँ पे, और हमारे पीछे भी आप देखिए जो कुछ लोग खड़े हैं। तो हम कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार इधर साइड का भी आप एक बार दिखाइए कि क्या स्थिति है। ये सारे लोग अपनों के इंतजार में खड़े हैं कि कुछ करिश्मा हो जाए और इनके लोग सकुशल आ जाएं वापस। और अभी कल आपने देखा होगा कि जो जामताड़ा के विधायक हैं इरफान अंसारी, वो मुख्यमंत्री से मिलने गए थे और उन्होंने कहा कि इस पुल को जल्द बनवा दीजिए। लेकिन सवाल ये है इरफान जी कि ये पुल 2013 में गिरा है और आज 2022 है, तो केवल आज आपकी नींद खुली कि अब पुल ये बनना चाहिए। आपने मुख्यमंत्री से कहा कि ये पुल अब बनना चाहिए, तो सवाल ये है कि और कितनी लाशें आपको चाहिए इस पुल को बनवाने के लिए। मधु कोड़ा ने इसका शिलान्यास किया था। तो आप देखिए कि यहाँ हर चेहरा मायूस है और हर चेहरे पर आपको मायूसी झलक रही है। ये ऐसे लोग यहाँ पे दर्जनों की संख्या में खड़े हैं जो इनके परिवार के लोग नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इनके अपने थे, इनके पड़ोसी थे, इनको रोज मिलने वाले लोग थे। तो इनको एक अफसोस है। हम यहाँ के लोगों से ही कुछ बात करते हैं कि आखिर क्या नजरिया है इनका और ये क्या सोचते हैं। मुकीम जी बताइए। मैं मोहम्मद मुकीम अंसारी, मैं गोविंदपुर निवासी हूँ। बस मैं यही सोचता हूँ, सरकार से विनती करता हूँ कि जो है कि जो भी कठिनाई यहाँ के बाशिंदे को हो रही है, उस कठिनाई को जो है कि दूर करें। सरकार से बस यही विनती है। और जो है कि मतलब शिक्षा से लेकर नियोजन तक भी जो है कि सरकार ध्यान दे, क्योंकि आज ये है ना कि आप वोट करते हैं जी, और ये आप जो देख रहे हैं जो सामने पुल जी, ये झारखंड में भ्रष्टाचार का जिंदा सबूत है। बिल्कुल, लोग यहाँ पानी में समा गए, वो काल कवलित हो गए, लेकिन ये जो भ्रष्टाचार का जिंदा सबूत अपने पिलरों पे खड़ा है, इसके बाद भी आप ऐसे युवा अभी भी पढ़ाई के पीछे जाने के लिए तैयार हैं। इस पे किसी ने आवाज नहीं उठाई कि ये 7 साल से ये पुल गिरा पड़ा है। नहीं, बिल्कुल जो है कि इसमें आवाज हम लोग दिलो जान से हम लोग जो है कि चाहते हैं कि इस पे जो है कि आवाज उठाएंगे, आंदोलन करेंगे। लेकिन यही होता है कि ज्यादातर आगे की ओर बढ़ते हैं तो जो है कि प्रशासन पीछे की ओर मोड़ लेता है। उसको उठा लिया जाता है, जो आंदोलन की अगुवाई करते हैं उनको उठा लिया जाता है, उनको थाना में ले जाकर बैठा के उनको कस्टडी में अपना रख लिया जाता है। इसलिए बहुत से व्यक्ति ये है जो है कि मतलब आपकी आवाज को दबाया जाता है। बिल्कुल, आज से ये नहीं है, ये बीती हुई पलों से भी है। इससे पहले भी ये दुर्घटना यहाँ पे हुई है, इससे पहले भी ये दुर्घटना हुई है। आज से जो है कि 5 साल पहले करते हैं। ये जो कल घटना हुआ परसों, क्या कहेंगे आप? हमको तो सर इस घटना का उन लोग को मालूम नहीं था कि इतना आंधी आएगा, इतना बड़ा तूफान आएगा, इसीलिए उस लोग नाव सवार किया। इस दिन में तो आंधी तूफान नहीं आता है जल्द से जल्द, लेकिन आ गया तो क्या कीजिए सर, मजबूरी में ऐसे हो गया। लेकिन इस जल्द से जल्द इस पुल को आराम से जल्दी से तैयार कराएं। तो आपने देखा कि लोगों की मांग है कि ये पुल बनाया जाए और
लोग ये चाह रहे हैं कि ये पुल हर हाल में बने। और अभी जो एक यूथ से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जब भी आंदोलन करते हैं तो यहाँ के लोग पुलिस प्रशासन के साथ मिलके आंदोलन को दबाने का काम करते हैं। तो जो हालात हैं वो बहुत ही भयावह हैं। आप देखिए, एक बार और हम कैमरामैन से कहेंगे कि उधर एनडीआरएफ की टीम जो मशक्कत कर रही है, वो जो और शवों को निकालने के लिए, उसको तो एक बार दिखाएं कि टीम पिछले आज तीसरा दिन है जब टीम पूरी तरह से लगी हुई है और सुबह से शाम तक ये खोज का काम जारी है। अभी अभी आप देख रहे हैं कि नाव सब में सारी एनडीआरएफ के लोग हैं, लेकिन सवाल ये है कि फिर 4 दिन के बाद फिर यहाँ नाव चलना शुरू होगा और फिर लोग अपनी जान जोखिम में डालकर जाना शुरू करेंगे। इससे पहले भाजपा की सरकार और अब अबुआ राज का नारा देके, जो रोजगार को देके कई लोग जामताड़ा से आते हैं धनबाद मजदूरी करने के लिए, और वही लोग थे जो वापस जा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत ही कठिन वक्त है और कम से कम लाश पे राजनीति तो नहीं होनी चाहिए। सरकारें कोई भी हो, लेकिन सारे लोगों का रवैया झारखंड बनने के बाद केवल झारखंड की प्राकृतिक संपदाओं को लूटने का ही रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब हम युवाओं की ये बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी है कि हम लोग इसका विरोध करें। गलत को गलत कहने की ताकत आपको पैदा करनी होगी, तभी आप किसी चीज़ का मॉनिटरिंग सही से कर पाएंगे। आपसे हम इजाज़त लेंगे, इसके साथ ही कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। नमस्कार।